जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन एमजे शिक्षा। आपको जो भी यहाँ से नया सीखने को मिले, आप उसके नोट्स अपने प्रिपेयर करिएगा रिवीजन के लिए। अदरवाइज दोस्त, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगे। सो नेक्स्ट दोस्त, अपने पास बेसिकली क्या आता है, प्लांट किंगडम, है ना। ये अपना लास्ट टॉपिक भी है अपने इस वीडियो का। तो दोस्त देखिए, प्लांट किंगडम में क्या है, हमारे मेनली प्लांट्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो, सारे प्लांट्स हमें इसी किंगडम के अंदर स्टडी करने हैं। तो देखिए, दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विद सेल्स वाल, है ना। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो आउटर में किससे सराउंड किए हुए होते हैं, सेल्स वाल से। अब ये क्या है, मल्टी सेलुलर है, बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनकी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड किया हुआ होता है, और इनके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। दे आर मेनली ऑटोट्रॉफ एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। मोस्टली तो ये क्या है, ऑटोट्रॉफ होते हैं, और क्लोरोफिल को ये जो है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट के तौर पर यूज करते हैं, है ना। मोस्टली ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ जो है इनमें हेटरोट्रॉफ्स भी हैं, जैसे पिचर प्लांट्स वगैरह हैं, वो दूसरे एनिमल्स वगैरह पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो मोस्टली तो दो थी क्या है, ऑटोट्रॉफ है। कुछ इनमें जो प्लांट्स हैं वो क्या है, हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सिंपल, तो ये क्या है, नॉन मोटाइल्स है, मतलब मूव नहीं कर सकते। इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, दे मेक देयर ओन फूड एंड हेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। रिप्रोडक्शन का मोड जो है, एसेक्सुअली भी होता है और सेक्सुअली भी। सेक्सुअली तो ये बेसिकली गैमेट फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर वगैरह की फॉर्मेशन जहाँ होती है, और एसेक्सुअली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं मेनली। प्लांट सेल कंटेन द आउटर सेल वॉल एंड ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके जो सेल्स हैं, उनकी आउटर जो सेल वॉल्स होती है, सेल वॉल होती है आउटर में, है ना। और क्या है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है जो लगभग सेल्स के 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए हुए रहता है ना। तो ये क्या है, प्लांट सेल्स या प्लांट किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। इसके बाद क्या है, प्लांट कंटेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स। जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि प्लास्टिड्स में सेल्स की प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है किसमें, फूड के प्रिपरेशन में। दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनल्स फॉल्स एनर्क रिप्रोडक्शन सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस, मतलब वही डिवीजन ऑफ लेबर्स इनमें होता है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये दोस्त क्या है, हमारे प्लांट किंगडम के कुछ सिंपल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम इसका क्या है, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो देखिए दोस्त, प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है, मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वो डिफरेंट बेसिस पर किया गया है ना। तो सबसे पहला अपना जो बेसिस है वो क्या है, ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटेड बॉडी कंपोनेंट, है ना। इसके बाद हम देखेंगे वस्कुलर टिश्यूज, और क्या है, सीड जो है नेक्ड है या कवर्ड है, इसके बेसिस पर भी प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में, है ना। वस्कुलर टिश्यूज की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर किसमें क्लासिफाई किया गया है, हमारा बेसिकली टेरिडोफाइटा में। और ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटेड बॉडी कंपोनेंट के बेसिस पर किसमें किया गया, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, है ना। तो क्या डिफरेंट बेसिस लिए गए प्लांट्स किंगडम को क्लासिफाई करने में। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिस है, ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंशिएटेड बॉडी कंपोनेंट, मतलब बॉडी के कंपोनेंट जो है वो कितने डिफरेंशिएटेड हैं एक दूसरे से, वो कितने इजीली ऑब्जर्व हो रहे हैं, कितना क्लियरली वो अपना फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहे हैं, उस बेसिस पर प्लांट किंगडम को थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम थैलोफाइटा को समझेंगे अपने, है ना। तो थैलोफाइटा देखिए तो बेसिकली क्या है, अगर मैं सिंपली आपसे कहूँ तो ये हमारा एल्गी, जितनी भी एल्गी है ना, उनका किंगडम है थैलोफाइटा, है ना। इसके अलावा इसमें बहुत सारी फंगीज भी आती हैं, लेकिन मेनली किसका किंगडम है, हमारा एल्गीज का, है ना। कुछ फंगीज भी इसमें इन्वॉल्व है। तो देखिए, दिस ग्रुप मेनली इंक्लूड्स एल्गी एंड सम फंगी आल्सो। देखिए एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या क्या है, उल्वा, उलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा, चारा, पॉलीसिफोनिया, एटीसी, ये क्या है, हमारे थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं, जो मेनली क्या है, हमारी एल्गी से, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या है, दे आर यूजुअली फाउंड इन मोस्ट और वेट प्लेसेस। जितने भी गीली प्लेसेस है ना, जहाँ पे क्या है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, वहां पर ही ये प्रेजेंट होती है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है वहां पर। This is due to absence of true roots and vascular tissue that is needed to transport water and minerals। क्योंकि इनमें दोस्त क्या है, वस्कुलर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट है, तो इनकी बॉडी में जो है पानी के ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो उसके लिए ये क्या है दोस्त, ये जितनी भी पानी के पास वाली जगह है वहीं पर ये लोकेटेड होती हैं, है ना। हेंस दे आर फाउंड इन मोस्ट एंड वेस्ट
प्लेसेस। अब देखिए दोस्त क्या है, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, मेनली क्या है अपना खाना खुद बनाती हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बट अ फ्यू मेंबर्स लाइक फंगी आर डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्स ऑफ फूड। मोस्टली तो ये क्या है दोस्त, ऑटोट्रॉफिक ही है ना। ये अपना मटेरियल रिजर्व करती हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में या फिर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ये अपना मटेरियल को क्या है स्टोर करती हैं। अब देखिए आफ्टर फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड and consumed almost immediately. The remaining glucose is converted into complex compound called starch. जितना भी मटेरियल या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के बाद, उसी इमीडिएटली ही यूज कर लेते हैं लगभग, और जो बचता है थोड़ा बहुत वो स्टार्च की फॉर्म में जो है बाद में स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में, है ना। दे हैव ए सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज अराउंड देयर सेल्स। अब थैलोफाइटास के अंदर जो है सेल वॉल है, जिसके अंदर क्या होता है तो सेलुलोज होता है ना। जो सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, मेनली सेलुलोज से। अब इनके अंदर याद रखिएगा वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए ये पानी के पास वाले इलाके में ही प्रेजेंट होते हैं या पानी के अंदर, क्योंकि इनको पानी की जरूरत होती है ना। यहाँ पे देखिए सेक्स ऑर्गन्स आर सिंपल, क्योंकि इनके सेक्स ऑर्गन जो है वो सिंपल होते हैं इन स्ट्रक्चर एंड सिंगल सेल, मोस्टली क्या होते हैं सिंगल सेल, और कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होती फर्टिलाइजेशन के बाद, जिससे कि इसे फीड किया जा सके, है ना, जिससे कि इसे न्यूट्रिशन में सपोर्ट मिले। तो इसीलिए क्या है पानी के पास ही लोकेटेड होते हैं, जिससे इनकी बॉडी में जो है वो पानी का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके, है ना। क्योंकि इनमें जो है हमारे वस्कुलर टिश्यूज भी नहीं प्रेजेंट होते, तो ये पानी के पास ही जो है रहना पसंद करते हैं थैलोफाइटास जो है। तो ये किसका ग्रुप है दोस्त, मेनली हमारा ये एल्गीज का ग्रुप है। कुछ फंगीज भी इसमें इंक्लूडेड है। इनके अंदर कोई डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। अब दूसरा वाला दोस्त हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में दोस्त क्या आते हैं हमारे, जिनके बॉडी कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंशिएटेड है। ये जो थैलोफाइटा है इनके कंपोनेंट्स, बॉडी कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है डिफरेंट पार्ट्स में। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइटा, इसके अंदर क्या है डिफरेंट बॉडी कंपोनेंट्स का जो है डिफरेंशिएशन है, मतलब उसमें स्टेम रूट्स वगैरह जो है इजीली ऑब्जर्व होती हैं और वो क्लियर कट फंक्शन अपना प्ले करती हैं। तो अब हम उसे समझते हैं, चलिए। सो देखिए अब दोस्त क्या है अपने पास ब्रायोफाइटा। देखिए ये क्या है, एम्फीबियंस हैं ये प्लांट वर्ल्ड के, इन्हें याद रखिएगा। ये क्या है, एम्फीबियंस हैं ये प्लांट वर्ल्ड के। ये पानी में भी पाए जाते हैं और धरती पर भी, लैंड पर भी ये पाए जाते हैं। देयर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इसीलिए दोस्त क्या है इनका जो सेकंड क्लास कैटेगरी में बांटा गया है इनटू डिफरेंशिएटेड बॉडी कंपोनेंट्स वाली में, है ना। एग्जांपल्स की बात करें तो फनेरिया, मर्चेंटेनिया, बारबूला, रिसिया, ये सब क्या है ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्लांट इन दिस कैटेगरी डू नॉट हैव रूट्स बट हैव क्रूड स्टेम्स एंड लीव्स। इनके पास क्या है, इनकी स्टेम्स और लीव्स क्लियरली ऑब्जर्व हो जाती हैं और रूट्स नहीं होती। रूट्स की जगह क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो जैसे हम क्या कहते हैं राइजोड्स, वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि दोस्त क्या है इनका फंक्शन, इनके अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एब्जॉर्प्शन का, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या बता रहे हैं, मोसिस रिलीज स्पोर्स फ्रॉम देयर लीव्स विच ट्रेवल बाय वाटर। अब याद रखिएगा कि जो एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के, जो कि ब्रायोफाइटा, उन्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अपनी प्रोजेनी को मेंटेन करने के लिए। वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस है ना, जिससे कि क्या है वो अपने स्पोर्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं और वहां से न्यू ब्रायोफाइटा का बर्थ होती है ना। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर मोसिस टू ग्रो एंड स्प्रेड, है ना। अब इनके सेक्स ऑर्गन जो हैं वो भी क्या है मल्टी सेलुलर है। थैलोफाइटा के जो ऑर्गन थे वो यूनिसेलुलर थे, सिंपल थे, और ब्रायोफाइटा के मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है दोस्त ब्रायोफाइटा है। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दोस्त वो किसके बेसिस पर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वस्कुलर टिश्यू। अभी तक हमने जो दोनों देखे उनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं थे। अब क्या है, अब हम वो प्लांट्स देखेंगे जिनके अंदर क्या है वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पर प्लांट्स को एक कैटेगरी में ही क्लासिफाई किया गया है, जो कि क्या है दोस्त टेरिडोफाइटा, है ना। टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं आपसे तो मोसेस जैसे सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, हॉस्टेल्स, फंस, मर्सेलिया, अजोला, ड्रायोप्टेरिस, टेरिप्टेरियम, ये सब क्या है इनके टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स हैं, है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम तो दोगे दोस्त क्या है, दीज आर कंसिडर्ड द फर्स्ट प्लांट टू इवॉल्व ऑन लैंड। ये फर्स्ट प्लांट्स हैं जो कि किस पर, हमारे लैंड पर इवॉल्व हुए। सबसे पहले लैंड पर आने वाले प्लांट्स हमारे कौन से हैं दोस्त, टेरिडोफाइटा, है ना। दे हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम, दे आर फाउंड इन शेडी एंड डैम्प प्लेसेस, है ना।
और दोस्त देखिए क्या है, क्रिप्टोगैम्स हैं ये, सीडलेस और वस्कुलर्स होते हैं ये। ठीक है दोस्त, सीडलेस या फिर वस्कुलर हैं या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम। दो कैटेगरीज में बांटा गया है ना, क्रिप्टोगैम और फेनोरोगैम। तो क्रिप्टोगैम कैसे होते हैं, जिनके अंदर न तो सीड है न फ्लावर्स है ना। और फेनोरोगैम क्या है, जिनके अंदर सीड या फिर फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी है। तो टेरिडोफाइटास हमारे कौन से हैं, क्रिप्टोगैम्स है ना। प्लांट बॉडी हैज टू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब इससे पहले जो है वो क्लियर कट ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा था स्टेम, रूट्स या फिर लीव्स का, लेकिन टेरिडोफाइटा से क्या है, क्लियर कट ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है रूट्स, स्टेम्स और लीव्स का। इसके बाद सेक्स ऑर्गन्स इनके भी मल्टी सेलुलर है ना। और दे डेवलप एम्ब्रियो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज विच फीड्स देम। अब देखिए क्या है, यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद इनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि क्या है, इनको फीड करता है, प्लांट्स को फीड करता है ना। और दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड सीड्स। फ्लावर्स या सीड्स ये फिर ये बियर नहीं करते हैं। और इनके स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, थोड़े से स्पाइनी या फिर कॉनिफेरस टाइप्स के ये होते हैं प्लांट्स जो है टेरिडोफाइटा है ना। फ्रूट्स या फिर सीड्स ये बियर नहीं करते हैं, है ना। ये क्या है, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स हैं और ये पहले प्लांट्स हैं जो अर्थ की लैंड सरफेस पर इवॉल्व हुए हैं। तो ये दोस्त क्या है अपने टेरिडोफाइटा। ये किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ है इनका, अवेलेबिलिटी ऑफ वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यूज की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर। ठीक है, इसके बाद दोस्त जो अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ऑन बेसिस ऑफ वेदर सीड इज नेक्ड और कवर्ड। अब जो कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो सीड्स या फिर फ्रूट्स बियर कर रहे हैं, जो फेनोरोग्राम्स हैं हमारे, है ना, फेनोरो, वो ये वाले, इससे पहले वाले कौन से थे, क्रिप्टोगैम्स। अब ये कौन से हैं, फेनोरोग्राम्स है ना, फेनोरोग्राम। तो ये फेनोरोग्राम्स जो हैं ये सीड या फिर फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं। इनके अंदर जो सीड्स है वो नेक्ड है या फिर कवर्ड है। इस बेसिस पर अगेन इनको क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, जो कि क्या क्या है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म दोस्त बेसिकली हमारे कौन से प्लांट्स हैं, उनकी जो सीड्स है जिम्नोस्पर्म की वो क्या है दोस्त, वो नेक्ड है, वो किसी कवरिंग से कवर्ड नहीं है ना। इनके क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये फ्लावर भी बियर नहीं करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें जो होता है वो दोस्त बेसिकली किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, कॉन फॉर्मेशन से, है ना। इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कैसे, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे देखिए कॉनिफेरस नीडल लाइक, थोड़े से टेपरिंग एंड्स होते हैं इनकी लीव्स के, और ये एवरग्रीन होते हैं। हैप्लॉइड टिश्यूज होते हैं, मतलब दोस्त जो सेल्स होते हैं इनके अंदर, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमेशा कितने हाफ अमाउंट में पाया जाता है ना। और पॉलिनेट मेनली किससे होते हैं, विंड से। विंड से मेनली ये पॉलिनेट होते हैं। और इनकी जो लकड़ी होती है वो भी कैसी होती है, सॉफ्ट बोर्ड। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पाइन, स्प्रूस, गिंगलो, यू, साइप्रेस, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे जिम्नोस्पर्म के। तो ये समझ में आया ना आपको, जिम्नोस्पर्म्स हमारे क्या है, बेसिकली ये वो प्लांट्स हैं जिनकी सीड्स जो है वो किसी कवरिंग से कवर नहीं होती, वो नेक्ड होती है, और ये फ्लावर बियर नहीं करते हैं हमारे, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे क्या है, ये जिम्नोस्पर्म है। इनकी लीव्स जो है वो भी थोड़ी सी कैसी है, स्पाइनी है, नीडल लाइक है। वहीं एंजियोस्पर्म की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वो प्लांट्स हैं जो फ्लावर को बियर करते हैं, और क्या है, इनकी सीड जो है वो कवर्ड होती है। इनके अंदर फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर्स, है ना। इनके अंदर फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्टरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जबकि इनके अंदर कॉन्स के अंदर रिप्रोडक्टरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, है ना। सीड इनक्लोज्ड विद इन ओवरी या फिर फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। लीव्स इनकी फ्लैट्स होती हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रूट्स की, ये फ्लावर्स की फॉर्मेशन है, और ये क्या है, लीव्स इनकी थोड़ी सी फ्लैट है ना। सीजनल लाइफ साइकिल होती है और ट्रिप्लॉइड टिश्यू सिस्टम होता है। जैसे इनमें क्या है, हैप्लॉइंटिक होते हैं, ये ट्रिप्लॉन्टिक होते हैं। और ये मेनली पोलिनेट किससे होते हैं, एनिमल्स, विंड, वाटर, ये सबसे पोलिनेट हो जाते हैं ना। पोलिनेशन का जो एजेंट है पोलिनेशन के, वो कौन से हैं, एनिमल्स, विंड, वाटर। जबकि इनके पोलिनेशन के एजेंट मेनली कौन, विंड है ना। मेनली कौन है इनके पोलिनेशन का एजेंट, हमारा विंड। जबकि इनके पोलिनेशन का एजेंट एनिमल, विंड, वाटर कुछ भी हो सकता है। इनकी जो बोर्ड है वो हार्ड बोर्ड होती है। एंजियोस्पर्म की बोर्ड कैसी होती है, हार्ड, जबकि जिम्नोस्पर्म की बोर्ड कैसी होती है, हमारी सॉफ्ट। ये आप याद रखिएगा, है ना। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं आपसे एंजियोस्पर्म के, तो एप्पल, डेंडेलियन, वीट, मैपल, रोज, वालनट, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे एंजियोस्पर्म के। और जिम्नोस्पर्म के जैसे कौन से थे हमारे, पाइन, गिंगलो, साइप्रस, ये सब किसके एग्जाम्पल्स थे, हमारे जिम्नोस्पर्म्स के, है ना। तो ये दोस्त किसके बेसिस पर क्लासिफाई किए गए, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। सीड्स जो है वो नेक्ड है या फिर कवर्ड है, इस बेसिस पर प्लांट्स जो है वो किसमें कैटेगराइज किए गए हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो ये हमने किसका देखा दोस्त, प्लांट का क्लासिफिकेशन देखा। यहाँ पे आप ये इमेज से और ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंजियोस्पर्म
और जिम्नोस्पर्म के बारे में, है ना। तो इसी के साथ मुझे लगता है दोस्त हमने अपने पहले पार्ट को जो है वो कवर कर लिया है इस वीडियो के, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से लेके जो अपने प्लांट किंगडम के फर्दर क्लासिफिकेशन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इनको कवर अप किया है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्त आपको समझ में आया होगा, है ना, नया सीखने को आपको मिला होगा। अपने अपने नोट्स अगर नहीं बनाए तो दोस्त आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्त। जो भी एक्सप्लेन किया है उसके नोट्स आपको अवेलेबल करा दी जाएंगे, है ना। तो इस उम्मीद के साथ दोस्त कि आपको समझ में आया है ना, यहाँ से कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है। मिलेंगे आपसे इसी चैप्टर्स की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि दोस्त हम अपने एनिमल किंगडम और उसके वेरियस फाइलास को कवर करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई और रिवीजन अपना करते रहिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ ना आया हो, क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।